दोस्तों सीपीए ग्रिप क्या है और सीपीए ग्रिप में आपको अर्निंग कैसे होती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपीए ग्रिप के बारे में फुल टू डिटेल देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों सीपीए ग्रिप को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये सीपीए होता क्या है। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि अगर कोई भी बंदा है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि किसी सर्वे को कंप्लीट करना हो गया या फिर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना हो गया या फिर अपनी ईमेल वगैरह सबमिट करना हो गया, तो ऐसे छोटे मोटे जब वो एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके बदले में पैसा आपको दिया जाता है। और वो कौन देती है? ये सीपीए ग्रिप जैसी वेबसाइट देती है। ओके दोस्तों, ये सीपीए ग्रिप वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सीपीए मार्केटिंग के इस जोन में ओके इसमें आपको कई सारे टूल्स दिए जाते हैं। अगर मैं उन टूल्स की बात करूँ आपसे तो ये कई सारे टूल्स हैं, जिसमें पहला टूल आता है आपके पास में कॉन्टैक्ट लॉकर का, दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर फाइल लॉकर का, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है वीडियो लॉकर, चौथा है ऑफर वॉल। ऑफर वॉल के बारे में तो ज़रूर आप जानते ही होंगे कि हमने इसको टाइम बक्स वगैरह में भी कई बार देखा है। ठीक है, इसके बाद में आपको वर्चुअल करेंसी का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपको इस सीपीए ग्रिप के अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से आप कई सारी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो हम नीचे आ जाते हैं और मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी वेबसाइट पर ही इन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, जैसे कि इनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम इनके द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, फुल सपोर्ट सिस्टम है, फुल सपोर्ट स्टाफ है यहाँ पर। साथ ही साथ में जो ये वेबसाइट है ये डेडिकेटेड पेमेंट टीम रखती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे पेमेंट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, गो ग्लोबल डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पर से आप डायरेक्ट ग्लोबल जा सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको फास्ट पेमेंट मिलता है। ठीक है, आपको पेमेंट बिल्कुल फास्ट किया जाता है इसकी वेबसाइट पर, और साथ ही साथ में आपको बेस्ट टूल्स मिलते हैं। टूल्स तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि कितने बढ़िया बढ़िया शानदार टूल आपको मिलते हैं। दोस्तों साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक पब्लिशर डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कैसा हो सकता है ये भी मैं आपको दिखा दिया करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ही इनका पब्लिशर डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर ही कुछ डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले साइड में इनके कई सारे ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें आपको डैशबोर्ड या फिर एनालिटिक्स के कई सारे टूल्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ऑफर टूल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊपर ही ऊपर आपको अर्निंग तो शो हो ही रही होगी। ठीक है, आपकी ही ऐसे अर्निंग शो होगी जो डॉलर्स में होगी। ठीक है, डैशबोर्ड आपको यहाँ पर एक प्राइवेट चैट दिया जाता है, यहाँ पर प्राइवेट क्या पब्लिक चैट दिया जाता है, जहाँ पर जो चैट वगैरह करते हैं लोग बाग अपनी अर्निंग वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टेट ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाउली आपको यहाँ पर स्टेटस दिख जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड पर ही। साथ ही साथ में अगर आप नीचे आते हैं तो आपको कौन कौन सी कंट्री वगैरह से क्लिक आ रहे हैं उनका भी आपको यहाँ पर से एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो इनकी डैशबोर्ड की बात रही। साथ ही साथ में अगर हम नीचे आते हैं तो हम इनके स्टेटिक्स ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि हम अपने जो क्लिक्स वगैरह है तो इनको हम कैसे एनालिटिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपको यहाँ पर फुल डिटेल में आपको देखने को मिलता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी लीड आ रही है, कितना रेवेन्यू बन रहा है आपका। ठीक है, ईपीसी क्या है ये, ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में ग्राफ आपको यहाँ पर मिलता है कि ग्राफ की बदौलत आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको कंट्री वगैरह के हिसाब से भी यहाँ पर आपको कई सारे एनालिटिक्स वगैरह को देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूएस से ट्रैफिक आ रहा है या फिर कनाडा से आ रहा है, कोई खास आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप से आ रहा है ट्रैफिक, मोबाइल से आ रहा है, कई सारे एनालिटिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आप एक बार जब काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छी डिटेल इस वेबसाइट के बारे में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सीपीए ग्रिप में साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च के इस बार पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको bit.ly लिखना है, bit.ly। ठीक है, इसके बाद में आपको स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है JOIN जॉइन, और यहाँ पर लिखना है आपको CPAG। ठीक है, जॉइन CPAG, जी यानी ग्रिप है ना, जॉइन CPA ग्रिप।
ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर bit.ly/join-cpa जी ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने के बाद में इसको एंटर कर देना है। दोस्तों ये क्या है, ये एक शॉर्ट लिंक है जो मेरी तरफ से बनाया गया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप डायरेक्ट इस साइनअप पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये जो साइनअप पेज है ये मेरे रेफरल लिंक का है, ठीक है। तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट आप जो साइनअप होंगे तो सीपीए ग्रिप से थोड़ा बहुत कमीशन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लिंक से साइनअप करना है। ये वाला लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा तो आप डायरेक्ट ही आप सीपीए ग्रिप के साइनअप पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गई होगी कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं इसके साइनअप फॉर्म पर, ठीक है। साइनअप फॉर्म में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको साइनअप फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल करना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो ये स्टार बना हुआ है ना, ये डालना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप इसको नहीं डालेंगे तो आपको ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, यानी कि आपका साइनअप प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसे जिन भी ब्रैकेट में जिन भी फॉर्म के बॉक्सेस में आपको स्टार दिख रहा है, आपको उनको तो फिलअप करना ही है, ठीक है। इसके बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है मैं ये बता देता हूँ। इसके बाद में आपको जो चीज़ डालनी है उसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में डालना है लास्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम है रौनक करोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में डालूँगा रौनक, लास्ट नेम में डालूँगा करोल, ठीक है। तो आपको इसे डालना है, ओके। इसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर कंपनी का नाम, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है या फिर आपका कोई ब्रांड नाम भी अगर आपने सोच रखा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपना नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको इसको वेबसाइट के इस बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका यूआरएल डालना है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसका भी यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है इस बॉक्स पर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फिलअप करना है स्ट्रीट एड्रेस को, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस यानी कि आपके घर का पता, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 में आप अपना शहर वगैरह या फिर राज्य वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ये नीचे तो ऑप्शन मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करना है। कई सारे जो बंदे हैं वो बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनको तो इंडिया सिलेक्ट हुआ ही आएगा, ठीक है। वैसे तो ये वेबसाइट अपने आप ही डिटेक्ट कर लेती है कि कौन से कंट्रीज से इनके फॉर्म पर आया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको डालना है यहाँ पर कंट्री को, ठीक है। कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट नहीं करनी है वैसे आपको एंटर ही करनी पड़ेगी अपनी कंट्री को, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट मतलब आपका राज्य सेलेक्ट करना है कि आप कौन से राज्य के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जिप कोड फिल करना है। जिप कोड जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सवाईमाधोपुर में रह रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर क्या जिप कोड है 322021, ठीक है। अगर आप जयपुर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3020 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर के हिसाब से वहाँ पर का जिप कोड से पता कर लेना है। पता कैसे करोगे, आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद आपको आपका सिटी का नाम लिखना है। सिटी का नाम लिखने के बाद में उसके बाद में जिप कोड लगाना है, ठीक है। जैसे आप इंटर करोगे तो आपका उस सिटी का जिप कोड आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आप अपना वो डालिएगा जो आपके मोबाइल में लग रहा है, ठीक है। दूसरा नहीं डालिएगा, ठीक है। स्काइप नेम में अगर आपकी स्काइप की आईडी है तो आपको यहाँ पर उसको डाल देना है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर स्टार बना हुआ है इसलिए इसको डालना कंपलसरी है। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। पर इसको भरना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप स्काइप अकाउंट बना लीजिएगा, अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर पब्लिशर टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है मैं आपको बता दिया करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पब्लिशर टाइप में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, ईमेल का ऑप्शन मिलता है, जीपीटी का ऑप्शन मिलता है और अदर का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर से या तो ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये सबको अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना टाइप कर लेना है, ठीक है। तो आपकी ईमेल आईडी है, चाहे सो गूगल की हो या याहू की हो, आप अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों वो उस आईडी को सबमिट कर देने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नया पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, अपना जो पुराना वाला पासवर्ड है या फिर ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो मत लगाइएगा, ठीक है। और जो आप पासवर्ड बनाएंगे उसको एक नोटपैड में या फिर कॉपी में लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में उसको उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर से टाइम जोन अगर आप इंडिया में है तो कोलकाता लगेगा, ठीक है, मैं बता दिया करता हूँ। बाकी अगर आप अदर कंट्री से है तो वहाँ पर का टाइम जो है गूगल पर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स में आपसे पूछा जाता है कि आपने सीपी ग्रिप के बारे में कहाँ से सुना, ठीक है, कहाँ से आपने सुना। तो आपने अगर मेरे से सुना है तो आप यहाँ पर मेरे बारे में कुछ लिख सकते हैं, मतलब लिखना कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर से स्टार तो बना हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप 2-4 शब्दों में अपना जो बयां कर सकते हैं, ठीक है, इनको कि आपको कैसे पता चला, ठीक है। इसके बाद में आपको ये जो 3 बॉक्स है इन पर टिक लगाना है, ठीक है, इन पर बस क्लिक कर देना है, क्योंकि ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो जहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाती है, इसके बाद में आपको यहाँ पर से रजिस्टर नाउ के इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये फॉर्म है ये उनके पास में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पर से आपको वेरिफिकेशन मिलता है तो आपके सामने एक ईमेल आएगा, ठीक है। ईमेल कौन सी ईमेल पर आएगा, जो आपने ईमेल इसमें डाली होगी, ठीक है, सीपी ग्रिप का अकाउंट बनाने में, उसी ईमेल पर आपको वो वेरिफिकेशन कोड आएगा या फिर वो वेरिफिकेशन लिंक आएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये वाला एक मेरी ईमेल आईडी पर अकाउंट अप्रूव्ड हो चुका है, तो वो वाला ईमेल यहाँ पर आपको आया था, इसमें उन्होंने बताया कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर ये हमारी ईमेल एड्रेस से बता रहे थे, और साथ ही साथ में इन्होंने एक लिंक भी दिया जिस पर से क्लिक करके हम अपना अकाउंट है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सेम टू सेम ईमेल आपको भी आएगा, ओके। तो आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। कौन सा वाला लिंक पर, जो लिंक आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये वाला आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो 100% वेरिफिकेशन के साथ अप्रूव हो जाएगा, ओके। तो इसको होने में लगभग 2-3 दिन का वक्त भी लग सकता है, इससे घबराइएगा मत, ठीक है। मैं अभी कह रहा हूँ घबराइएगा मत, इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। इसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, या फिर लॉगिन पेज पर नहीं पहुँचते हैं तो आपको लॉगिन पेज में बता दिया करता हूँ, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे तो लॉगिन नाउ का बटन मिल ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ये 3 लाइन्स का, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, ठीक है। रजिस्टर के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जाती है। कौन सी, एक तो आपको ईमेल आईडी, ठीक है, एक तो आपको ईमेल आईडी पूछी जाती है और एक आपको पासवर्ड पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। तो ऐसे आपको इसका साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करना है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक चैट के अंदर यहाँ पर कई सारे लोगों की अर्निंग शो हो रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बंदे हैं वो हज़ारों डॉलर में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सेज खा की बात करें तो ये जो बंदा है ये $30,000 से भी ज़्यादा बना चुका है, ठीक है। इसकी टोटल लीड है 20,000 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे एक बंदा है SA03, ये इसकी आईडी है, और इसने $11,000 से ज़्यादा बनाए हैं, वो भी 17,000 लीड में, ओके। तो ऐसे ही आपका नाम भी यहाँ पर आएगा पब्लिक चैट के अंदर, अगर आप इतनी अर्निंग कर लेते हो। इतने भी नहीं, कम से कम अगर आप $50 भी करते हो ना, वो भी आपको यहाँ पर शो होते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे तो एक बंदा है जिसने $50 अर्न किए हैं, और उसके जो क्लिक्स आए हैं वो 436 और लीड सिर्फ 27 आई हैं, ठीक है। उसने $50 अर्न किए तो उसका नाम भी यहाँ पर आ रहा है, तो आपका नाम भी यहाँ पर आएगा अगर आप इतनी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनकी अर्निंग शो होती है पब्लिक चैट के अंदर, और कई सारे लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि फेक हो, अर्निंग करते हैं तभी वो पब्लिक चैट में आके शो होती है। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये CPA मार्केटिंग की वेबसाइटों में अव्वल नंबर की वेबसाइटों में से एक मानी जाती है, ठीक है। मैक्स बाउंड नंबर 1 पे ही, नंबर 2 पे आप इसको ही मान सकते हैं, CPA ग्रिप को, ठीक है। इतनी बढ़िया वेबसाइट है। तो पिछले वीडियो में हमने इसके साइनअप की बात करी थी, उससे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड की, कि डैशबोर्ड सिस्टम इसका क्या है। डैशबोर्ड पर आते ही सबसे पहले तो आपको ये दिख गया होगा कि सबसे पहले तो आपको पब्लिक चैट दिया जाता है। यहाँ पर कई सारी जो पब्लिक चैट करती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है।
साथ ही साथ में जो बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर अर्निंग करते हैं, हज़ारों डॉलरों में उनकी अर्निंग होती है, सैकड़ों डॉलरों में उनकी अर्निंग होती है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो होती है, जैसे कि अगर आपको अभी दिख रही होगी तो ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जो कि इन्होंने रेड कलर से लिखी हुई है कि न्यू अकाउंट मस्ट अर्न ए मिनिमम $25 बिफोर पार्टिसिपेंट इन दी पब्लिक चैट। ओके, यानी कि पब्लिक चैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके मिनिमम $25 तो होने ही चाहिए। ओके, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी दोस्तों, ठीक है। $25 तो मिनिमम होनी चाहिए और आप तो कर भी लोगे $25। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में भी अगर आप आए हो ना, आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर टाइम देते जाओगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो आप यहाँ पर हज़ारों डॉलर भी इनकी तरह बिल्ड कर पाओगे। ओके, अगर आपका पहले से एक्सपीरियंस है तो क्या कहनी बात। ओके, इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको स्टैटिक्स और भी देखने को मिलता है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था इनके बारे में। स्टैटिक्स ओवरव्यू आपको यहाँ पर मिलता है और ये मेरे अकाउंट का स्टैटिक्स ओवरव्यू है, जिसमें आपको टोटल क्लिक्स दिए जाते हैं, यहाँ पर लीड्स बताई जाती है, रिवेन्यू आपको बताया जाता है कितना आया, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। और हाउरली स्टैटिक्स आपको इसके बाद में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको कुछ अकाउंट नोटिफिकेशंस तो शो हो रही है कि क्या क्या है कि हम अपना अकाउंट सेटिंग्स अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर हम अपना पेमेंट सेंटर भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब मैनेज करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये ब्लू कलर में जो लिंक्स दिखे हुए हैं इनके, ठीक है, आपको बस इन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वैसे ही आप इनके अकाउंट सेटिंग के या फिर पेमेंट सेंटर के पेज पर पहुंच जाओगे। आप वहाँ पर से अपनी सारी डिटेल्स को मैनेज कर पाओगे। ओके, तो अब मैंने ये आपको बता दिया है। इसका हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में आपको जो रिसेंटली एडेड ऑफर्स है वो आपको यहाँ पर शो होते हैं कि जो अभी ऐड हुए हैं वो सारे ऑफर्स है, ठीक है, जो अभी कुछ फ़िलहाल टाइम में यहाँ पर हुए हैं डेट, ठीक है, वो सारे ऑफ़र हैं यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा टॉप परफॉर्मिंग ऑफर्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑफ़र कौन कौन से, जिनको पब्लिक सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ठीक है, वो ये ऑफ़र्स है, ठीक है। इनमें से देखिए एक $9 का भी ऑफ़र है जिसको पब्लिक प्रमोट कर रही है और ये हो भी रहा है। ओके, तो ये वाला भी है एक। साथ ही साथ में अगर हम नीचे आते हैं तो हमको यहाँ पर अपना अकाउंट मैनेजर मिल जाता है, ठीक है। हमको अपना पर्सनल एक अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट मैनेजर है इसका नाम है जॉन विलियमसन, ठीक है। ये वाला एक सीनियर अकाउंट मैनेजर है जो मेरे को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ इन ईमेल के माध्यम से, ठीक है, स्काइप के माध्यम से, या फिर चैट कर सकता हूँ इससे, ठीक है। और कितने से कितने बजे तक, 9 AM से 6 PM के बीच में तक, ठीक है, कभी भी मैं इनसे बात कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमको अपना पर्सनल चैट में भी प्रोवाइड किया जाता है इनका एक मैनेजर, ठीक है, जिससे हमारी कोई भी अगर समस्या हो तो हम इनके माध्यम से सुलझा सकते हैं। कई सारे बंदे हैं जो मेरे को कमेंट वगैरह करते हैं कि हमारी ये हो गया, ये हो गया। भाई आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप इनके पास में जाइए, ठीक है, इनसे जाके पूछे, ये आपको उसका चीज़ का सोल्यूशन करके देंगे, क्योंकि ये इस वेबसाइट के मैनेजर हैं, ठीक है, सीनियर अकाउंट मैनेजर हो, ठीक है। तो आप इनसे अपनी बात कीजिए, ये आपका प्रॉब्लम सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको सर्वर टाइम शो होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपनी जो आईडी है, एफिलिएट आईडी है या अकाउंट आईडी है वो शो होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आपको जो इनकी लेटेस्ट न्यूज़ है वो शो होती है, जो कि आपको डेट बाय डेट वो यहाँ पर दिखाई जाती है। तो आप देख सकते हो ये कितने बड़े लेवल की वेबसाइट है। ओके, और यही बड़े लेवल की वेबसाइट पर आपको काम करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओगे साइड में तो आपको यहाँ पर आपकी अकाउंट अर्निंग भी शो हो जाती है, ठीक है। इससे मेरे केस मतलब $0 है, क्योंकि मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने से टाइम नहीं मिलता, ठीक है, मैं इस पर काम कैसे करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो CPA ग्रिप है या फिर जो CPA मार्केटिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर ऑफ़र्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्हीं ऑफ़र्स को हमको प्रमोट कराना रहता है और उनके बेस पर हमारी अर्निंग होती है। ओके, तो वो ऑफ़र हमको यहाँ पर CPA ग्रिप की वेबसाइट में कहाँ पर मिलने वाले हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको CPA ग्रिप की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको साइनअप नहीं किया हुआ है तो साइनअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले कोर्स में अब हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ़र्स के बारे में कि आपको कैसे कैसे ऑफ़र्स यहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप अगर डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे अगर आप नीचे जाएंगे
ठीक है। नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर कई सारे ऑफ़र्स तो डैशबोर्ड पर ही देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी जो रिसेंटली एडिड हुए हैं ऑफ़र्स, वो तो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है। साथ ही साथ में आपको अगर नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको टॉप परफॉर्मिंग ऑफ़र्स मिल जाते हैं। टॉप परफॉर्मिंग ऑफ़र्स कौन से होते हैं? जो अभी सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो सबसे बढ़िया अभी ऑफ़र चल रहे हैं वो ये वाले हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग ऑफ़र्स के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं $17 का भी आपको यहाँ पर एक ऑफ़र देखने को मिलता है, ठीक है। $17 का मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर से ₹1000 से भी ज़्यादा का एक ऑफ़र है, जिसको पब्लिक सबसे ज़्यादा प्रमोट करा रही है, ओके। और इस पे परफॉर्मिंग में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रमोट हो भी रहा है और इससे कन्वर्जन भी लोगों को मिल रहा है, ठीक है, लीड भी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बात क्लियर करते हैं कि सारे के सारे ऑफर्स हमको कहाँ शो होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको आ जाना है इस 3 लाइन्स के इस बटन पर, ठीक है। जिससे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे इसका जो मेनू बार है वो खुल जाता है, ठीक है। और इस मेनू बार के अंदर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑफ़र टूल्स का, ठीक है। देखिए, अगर मैंने अभी स्टैटिक्स की बात नहीं करी, क्योंकि आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर अगले वीडियो में हम स्टैटिक्स वगैरह की बात करने वाले हैं। बट स्टैटिक्स वगैरह की बात करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा लीड आने स्टार्ट नहीं हुई है, कन्वर्जन आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम स्टैटिक्स में जाके करेंगे क्या, ओके। तो अभी हमको यहाँ पर ध्यान देना है, वो किस पर ध्यान देना है? सिर्फ ऑफ़र टूल के ऊपर, ठीक है। ऑफ़र टूल के अंदर अगर अभी हम आ जाते हैं, ठीक है, ऑफ़र टूल के अंदर अगर हम अभी आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है माय ऑफ़र्स का ऑप्शन, ठीक है। माय ऑफ़र्स का ऑप्शन आपको डायरेक्ट इसके नीचे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप माय ऑफ़र्स के अंदर, ठीक है, माय ऑफ़र्स के अंदर आ जाने के बाद में हमको यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जब अकाउंट बनाया था हमारा, तो वहाँ पर हमने इंडिया सेलेक्ट किया था। वहाँ पर से इसने उठा लिया है कि हम इंडिया कंट्री से हैं, तो हमको जो ऑफ़र शो करा रहा है वो इंडिया के लिए ही करा रहा है। बट दोस्तों यहाँ पर इंडिया के लिए ज़्यादा ऑफ़र्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इन ऑफ़र्स की थोड़ी बहुत जानकारी दे दिया करता हूँ, ठीक है, इसी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है वो है, एक तो ऑफ़र के टाइप पर, ठीक है, और ऑफ़र की कैटेगरी पर, ठीक है। ऑफ़र का टाइप मतलब कि वो ऑफ़र किन के लिए है, यानी कि मोबाइल के लिए है। मोबाइल में भी 2 कैटेगरी आती है, कौन कौन सी? एक तो iOS आती है, एक एंड्रॉयड आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जो ऑफ़र आपको दिया जा रहा है वो iOS के लिए है, मोबाइल के लिए, या फिर एंड्रॉयड वाले मोबाइल के लिए, ठीक है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप डेस्कटॉप के लिए प्रमोट करना चाहते हैं तो आप वो वाला ऑफ़र भी यहाँ पर से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप देखना मत भूलिएगा किसी ऑफ़र को प्रमोट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद में आती है उसकी कैटेगरी कौन सी है, कि जैसे कि कैटेगरी ज़्यादा मायने तो नहीं रखती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल इंस्टॉल, यानी कि अगर आपके मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना है तो वो वाले ऑफ़र्स ये वाले होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इसके बाद में ईमेल एंड जिप सबमिट के आ जाते हैं, कि अगर आप ईमेल और जिप सबमिट करते हैं तो वो वाले ऑफ़र्स भी यहाँ पर देते हैं। साथ ही साथ में इसके बाद में आपको इनके टाइटल्स शो होते हैं। टाइटल्स मतलब इनके ऑफ़र के नाम, ठीक है, नाम से आपको इनको पहचानने में आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है मेन चीज़, वो है पे आउट, ठीक है। हमको पे आउट कितना मिलता है इन ऑफ़र्स पर, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा पे आउट होगा वो ऑफ़र अच्छा होगा, ये सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि कई बार हमको कई सारे ऑफ़र्स में लीड होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है, डार्क रियलिटी इसे आप एक तरह से कह सकते हो। CPA मार्केटिंग वेबसाइट्स की ज़्यादातर जो कंपनियां होती है वो पेमेंट नहीं करती हैं, ठीक है। वो भी आप पता लगा सकते हो कैसे, कि जो भी इतने भी ऑफ़र्स है, ये जितने भी आ रहे हैं अभी आपके सामने, ठीक है, कोई से भी अगर आप कंट्री चूज़ करते हो, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे चूज़ करते हैं। बट जितने भी ऑफ़र्स आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें जो सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला होगा वो सबसे अच्छा ऑफ़र रहेगा दोस्तों। उसमें सबसे ज़्यादा आपको पेमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, जो सबसे नीचे आ रहा होगा ना, वो ऑफ़र में आपको सबसे कम चांस होंगे पेमेंट मिलने के, ठीक है। अगर आप उसको प्रमोट भी कराते हो और अगर आपका वो ऑफ़र कोई बंदा कंप्लीट भी कर देता है तो ठीक है, आपकी लीड भी आती है तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, क्योंकि इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
बट ये रही एडवांस बात। चलिए अब हम बात कर लिया करते हैं इसके फ़िल्टर्स के बारे में कि कौन कौन से हमको फ़िल्टर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमको कई सारे फ़िल्टर मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपको बेसिकली बहुत मेन फ़िल्टर मिलता है, वो है कंट्री का। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में अच्छे ऑफ़र्स नहीं होते हैं, पर काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमको ऑफ़र्स बढ़िया मिलते हैं और उनके कन्वर्जन भी देती है कंपनियाँ, ठीक है, पे आउट भी करती है। तो आपको बस यहाँ पर कंट्री के इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सारी कंट्रीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये मैंने एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन में कर रखा है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि डेस्कटॉप साइट के अंदर कैसे करना है, तो आप अपना ब्राउज़र है, जैसे कि अभी मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फायरफॉक्स के लिए बता दिया करता हूँ, ठीक है। वैसे तो सारों में एक ही ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आप जैसे 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, ठीक है। इस डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन को आप इनेबल कर लेंगे तो आपके जो ये वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप वेबसाइट के रूप में खुल जाएगी, ठीक है। अभी आप अपने मोबाइल को टेढ़ा करके इसको चला सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात कर लिया करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात ही कर रहा था कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। कंट्रीज़ में आपको सारी कंट्रीज़ शो हो जाती है। जो भी कंट्रीज़ है जिसके भी आप ऑफर्स प्रमोट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अगर आप यूएस के प्रमोट करना चाहते हैं तो यूएस आपको ऊपर मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस आ चुका है। जैसे हम यूएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूएस के जितने भी ऑफर्स है वो हमको यहाँ पर शो होंगे, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूएस के सारे ऑफर्स हमको शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि अगर हम सारी कंट्रीज़ के ऑफर्स देखना चाह रहे हैं तो अभी हम कंट्रीज़ में आएंगे। कंट्रीज़ में आ जाने के बाद में हम अगर ऊपर जाते हैं तो हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन मिलता है? कंट्रीज़ का, ठीक है, ऑल कंट्रीज़ का, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो ऑफ़र्स है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा अपने मोबाइल के अंदर कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर क्लिक करके देखिएगा। वैसे कि मेरे ये नहीं चल रहा था, शायद आपके भी ना चले हो सकता है, बट आगे आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में हो सकता है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए सीपे ग्रिप की वेबसाइट से। अगर ये आपके भी नहीं चल रहा हो, नहीं तो ये मेरे ब्राउज़र की भी समस्या हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी कंट्रीज़ वर्क कर रही है, बट यही है जो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारी जो ऑप्शन आता है वो आता है कैटेगरी का, ठीक है। ये जो कैटेगरी का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरीज मिलती है ऑफर्स की। जैसे कि मोबाइल इंस्टॉल करना हो गया, यानी कि मोबाइल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो गया, पिन सबमिट हो गया, यानी कि जिप कोड सबमिट, या फिर इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ईमेल जिप सबमिट का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप इन ऑफर्स का भी फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको स्टेट्स का ऑप्शन मिलता है और इसके बाद में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सर्च में आप सर्च कर सकते हैं किसी भी ऑफ़र को, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे को गिफ्ट कार्ड के ऑफ़र चाहिए तो मैं यहाँ पर गिफ्ट कार्ड सर्च करूँगा, जितने भी गिफ्ट कार्ड के ऑफर्स है वो मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये रहा माई ऑफ़र्स का सेक्शन, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कई सारे बढ़िया पे आउट के मिलते हैं। जैसे कि जितने तो आपको सर्वे में नहीं मिलते होंगे उतने तो आपको यहाँ पर पे आउट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप प्रमोट कराते हो किसी ऑफ़र को और उसमें एक बढ़िया ग्रुप में प्रमोट कराते हो, ठीक है, जिसमें मतलब 10-20 हज़ार बंदे हो, या फिर आपको कई सारी ट्रैफिक मिल जाता है कहीं से, तो उस ट्रैफिक के बदले में आप यहाँ पर से कई सारा अच्छा कन्वर्जन ला सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने फेसबुक के किसी ग्रुप में अगर किसी ऑफ़र को प्रमोट किया, ठीक है, वहाँ पर से आपको अगर 10 कन्वर्जन आई, ठीक है, 10 लीड आई, तो $1 के हिसाब से आप लगा सकते हो $10 आप दिन का बना लोगे, ठीक है। $10 का मतलब है दोस्तों, यानी कि 750 रुपये आप एक दिन का बना लोगे, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर सीपे ग्रिप के अंदर ऑफ़र्स होते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफ़र सबसे ऊपर आएगा उसके सबसे ज़्यादा चांस होंगे पे आउट मिलने के, और जो सबसे नीचे आएगा उसमें सबसे कम चांस होंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो कि है यहाँ पर एक और फ़िल्टर आता है, वो है मोबाइल डेस्कटॉप के लिए या फिर मोबाइल डेस्कटॉप ऑल के लिए, ठीक है। तो अगर आप सभी ऑफ़र्स एक साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से फ़िल्टर कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए देखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल के लिए देखना चाहते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी तो इसमें कुछ बचा नहीं है अभी, ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझा दिया है। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे ज़्यादा कुछ काम के होते नहीं हैं, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया है अभी के लिए, ठीक है। मैंने जो काम की चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सीपे ग्रिप एक ऐसी वेबसाइट होगी, क्योंकि अगर सीपे प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो कई सारी 3 वेबसाइट तो सबसे टॉप पर आती ही है, जैसे मैक्स बाउंटी हो गया, सीपे ग्रिप हो या फिर सीपे लीड। इनमें देखिए सीपे जो ग्रिप है ना, इसमें आप आराम से अपना साइनअप वगैरह प्रोसेस करके
कंटेंट लॉकिंग का सहारा ले सकते हो, यानी कंटेंट लॉकिंग का फीचर आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। बट अगर बात की जाए मैक्स बाउंड्री की, तो वहाँ पर आपको साइन अप करना ही, अकाउंट बनाना ही बहुत भारी पड़ जाता है। ओके, वहाँ पर बनता नहीं है आपका अकाउंट ठीक से, ठीक है। बट अगर आपका बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको उसमें फ़ायदा है। और जो CPA लीड है, CPA लीड में अगर आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर उन्होंने कंटेंट लॉकिंग का सिस्टम देना बंद कर दिया है, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है CPA ग्रिप ही है, जिस पर आप कंटेंट लॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट लॉकिंग क्या होती है, URL फाइल लॉकिंग तो हम बाद में ही सीखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में सीखेंगे। इनमें अंतर क्या होता है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको कंटेंट लॉकिंग कैसे करते हैं ये मैं सिखा दिया करता हूँ, ठीक है। तो कंटेंट लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी CPA ग्रिप की वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैं जो डेस्कटॉप साइट मैंने ऑन किया हुआ है अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में, ठीक है, इसलिए मेरी CPA ग्रिप की वेबसाइट आपको फुल स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। नहीं तो मैं इसको बिल्कुल खड़े मोबाइल में भी आपको वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट ऐसे सही लग रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि इस फुल स्क्रीन कवर हो रही है। ओके, तो आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बगल में यानी कि साइड में आपको जो 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दिया करते हो, ठीक है, आपको सारे के सारे जो इसके ऑप्शंस होते हैं या फिर जो मेनू बार्स होते हैं, है ना, वो शो हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन मिलता है, मोनेटाइजेशन टूल्स का, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन टूल्स का, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी मिल रही है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक तो मिलता है आपको कंटेंट लॉकर, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है। इसके बाद में मिलता है URL एंड फाइल लॉकर का, और इसके बाद हमको मिलता है वीडियो लॉकर का, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट लॉकर के बारे में, ठीक है। तो हम कंटेंट लॉकर पे यहाँ पर क्लिक कर दिया करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज रिलोड होगा, और लोड होने के बाद में आपको यहाँ पर कंटेंट लॉकर्स के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको अपना एक कंटेंट लॉकर क्रिएट करना है। जैसे कि आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक एक भी कंटेंट लॉकर नहीं बनाया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं भी अपना पेरा कंटेंट लॉकर बनाने वाला हूँ, और बनाते वक्त आपको डायरेक्ट सिखाने भी वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन तो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, एक क्रिएट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, पहली बार में तो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, है ना, और अगर नहीं पढ़ना है, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं पढ़ेंगे इनको, ठीक है, बहुत चुनिंदा लोग ही होते हैं जो इनको पढ़ते हैं, बाकी सब नहीं पढ़ते हैं, उनको पता है फालतू का टाइम वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस टिक लगाना है, ठीक है, और टिक लगाने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी टिक लगा देते हैं और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास में कंटेंट लॉकर का जो एडिटर पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो कंटेंट लॉकर क्या होगा, बेसिकली मैं आपको बता दिया करता हूँ कि आपका जो कंटेंट लॉकर होगा वो एक तरह का पेज होगा, ठीक है। पेज में बंदे को ला दिया जाएगा, ठीक है, पर लाने के बाद में वो वहाँ पर जैसे 5 सेकंड रुकता है, ठीक है, जैसे 5 सेकंड रुकेगा उसके सामने एक पॉपअप आएगा, और वो पॉपअप कहेगा उससे कि अगर आपको ये पेज एक्सेस करना है, क्योंकि वो पेज पर क्यों आया है, कुछ नॉलेज लेने के लिए वो उस पेज पर आया है, ठीक है। अब वो उसको अगर नॉलेज चाहिए ना, तो उसको उस पॉपअप को देखेगा वो, ठीक है, उस पॉपअप पे रहेगा कुछ ऑफर्स, है ना, उस ऑफर्स को उसको करना पड़ेगा कंप्लीट, है ना, तभी उसका वो पेज उसको दिखेगा, ठीक है, नहीं तो ये सब ब्लर टाइप रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लर टाइप उसको दिखेगा, ठीक है, और इस ब्लर को उसको हटाने के लिए, ढंग से पढ़ने के लिए उसको ये जो पॉपअप आया है इसमें कई सारे ऑफर्स होंगे, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दिया करता हूँ। यहाँ पर कई सारे ऑफर्स होंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, उसको इनको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही वो इनको कंप्लीट कर देता है तो वो उस नॉलेज को हासिल कर पाएगा और हमारे पास में आ जाएगी हमारी मनी। ओके, जैसे वो उनको ऑफर्स कंप्लीट करेगा तो हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर हमको कोई भी वैसे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये वेबसाइट है ना, ये क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई एक US से बंदा गया है ना उस पेज पर, तो वो उसको US के ऑफर्स दिखाएगी, ठीक है। अगर मैं इंडिया का हूँ और मैं उस पेज पे जाता हूँ तो वो मेरे को इंडिया के ऑफर्स दिखाएगी, और अगर कोई दूसरी कंट्री का यानी कोई चाइना का बंदा जाता है या फिर कोई यूके कंट्री का अगर कोई बंदा जाता है तो वो वहाँ पर के उस कंट्री के जो ऑफर्स होंगे वो दिखाएंगी, ठीक है। हमको इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ, अगर मैं US की पब्लिक यहाँ पर भेजूँगा तो उसके पैसा मेरे को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
ये वेबसाइट है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है बंदा कौन से सिटी से मतलब कौन से कंट्री से है, ठीक है, और वो उसके हिसाब से उसको ऑफर्स दिखाती है, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज में दिखाती है, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज में दिखाई तो वो कंप्लीट भी कर देगा, और कंप्लीट कर देगा तो आपको मनी भी मिल जाएगी, ठीक है। डॉलर्स में आपको यहाँ पर अर्निंग होती है, बहुत बढ़िया अर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको इसका एडिटर पेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया करता हूँ, ठीक है। एडिटर पेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम सीख लिया करते से बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली हमको बताया जा रहा है कि हम कौन सा डिवाइस में अपना जो ये कंटेंट लॉकिंग है वो करने वाले हैं, ठीक है। वो एक तरह से हमको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका प्रीव्यू पेज है कि यहाँ पर हमको ये ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमको डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर हम डेस्कटॉप के लिए बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको डेस्कटॉप में करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। एडवांस में कई सारी एडवांस चीज़ें रहेगी। यहाँ पर हमको सबसे पहले तो कंटेंट लॉकर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंटेंट लॉकर का हम क्या नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप कई सारे कंटेंट लॉकर बना देते हैं तो आपको आगे चलकर हो सकता है खिचड़ी बन जाए, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी कंटेंट लॉकर को ढूंढना है तो आपको बस उसका नाम याद होना चाहिए, और उस नाम याद होने से आपको बस वो कंटेंट लॉकर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं वेट लॉस की किसी इन्फॉर्मेशन का अगर कोई ऑफ़र का पेज बनाने वाला हूँ, ठीक है। वेट लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैं कोई पेज भी उठा सकता हूँ चाहे से गूगल से, मैं उसका कोई कंटेंट लॉकर बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम वेट लॉस उस 1 डाल दूँगा, ठीक है। उसका मान में अगर मैं दूसरा पेज बनाता हूँ वेट लॉस का, वेट लॉस 2 डाल दूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं वेट लॉस का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ मेक मनी ऑनलाइन का, तो मैं मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। ऐसा करके आपको बस इसका नाम देना है ताकि आपको आगे जाकर समय में ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्होंने एक पॉपअप बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी होती है, जैसे कि हमको यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट ए सर्वे बिलो टू अनलॉक दिस प्रोटेक्टेड कंटेंट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर उसको टाइप करना है, टाइप करने के बाद में वो यहाँ पर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप उसको बोल्ड, इटैलिक या फिर कैसा करना चाहते हैं, इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दूंगा और नीचे आपको आ जाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरह से सीख पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में बात कर ले जाते हैं ऑफ़र्स की। देखिए जो ऑफ़र्स है वो हम कितनी शो कराना चाहते हैं वो हमको यहाँ पर से इसके बारे में सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं मेरे कंटेंट में है ना, जैसे कि मेरा कोई कंटेंट है वो मैंने लॉक कर दिया है और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो उस बंदे को कितने ऑफ़र्स मिले जिनको वो कंप्लीट करे और उसके बाद में उसको वो पेज का एक्सेस मिले, ठीक है। तो हमको वो ऑफ़र्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, मतलब ऑफ़र्स सेलेक्ट नहीं करने, मतलब ऑफ़र्स कितने आएंगे, ऑफ़र तो वही सेलेक्ट कर लेगी वेबसाइट, हमको बस कितने ऑफ़र उस बंदे को कराए जाए वो हमको यहाँ पर से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3 यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करवाया जाता है, जो मीडियम रहता है, ठीक है। 3 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि 3 ऑफ़र कंप्लीट करता है। मान लीजिए एक ऑफ़र $0.5 का है, एक ऑफ़र 0.200 डॉलर का है और एक ऑफ़र है जो $0.300 का है। तो आपका बेसिकली तीनों ऑफ़र मिलाकर $1 बन जाता है, ठीक है। अगर एक आधे का है, एक 200 का है, एक 300 का है, तो हाँ $1 बन जाएगा और जैसे कंप्लीट करेगा उसके आपको $1 मिल जाएंगे, ठीक है। कोई अगर एक बंदा कंप्लीट करता है तो। और अगर मान लीजिए आप एक दिन में कितना का ट्रैफिक ला सकते हैं, ठीक है। एक दिन में मान लीजिए आपकी 10 का ट्रैफिक ला देते तो आपके $10 बन जाते हैं, यानी कि $750 आपके बन जाते हैं एक दिन में, ठीक है। सिर्फ 10 बंदे भी अगर आप ले जाए तो 10 बंदे लाना ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, ठीक है। 10 बंदे लाने में आपको शायद शुरुआत में पसीने छूट सकते हैं, बट अगर आपका एक पर्टिकुलर बेस बना रहता है ऑडियंस का, ठीक है, जो आप पे भरोसा करती है, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर आप देखेंगे कई सारे प्रोफाइल्स वगैरह होती है जिन पर कई सारे फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है। उन फॉलोवर्स को वो एक तरह से ऐसे मार्केट करते हैं, उनसे वो CPA कंटेंट लॉकिंग का जो फीचर है उससे एक कंटेंट लॉकिंग का एक पेज बनाते हैं और उससे वहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो उनके जो ऑफ़र होते हैं ना उन पर कई सारी हज़ारों की ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंस्टाग्राम पेज पर 10,000 फॉलोवर्स भी है ना, उसने एक कंटेंट लॉकर का पेज बनाया और उसने वहाँ पर डाल दिया, ठीक है, उसका लिंक सहित, क्योंकि स्टोरीज वगैरह में तो लिंक भी लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर से अगर मान लीजिए वो उसको 10 मतलब कि 1,000 बंदों ने देखा है ना, 10,000 फॉलोवर से, वैसे तो 1,000 ने ज़्यादा ही देखेंगे, देखने में हो सकता है 2,000 भी देख ले, 3,000 भी देख ले, इसे देख लिया। उसके बाद में उसको देखने के बाद में उस बंदे मतलब उस लिंक पर क्लिक किया कितनों ने, 100-200 ने, और कंप्लीट करने ने कर दिया सिर्फ 10-20 ने। तो यानी सोच सकते हो अगर 10 ने कंप्लीट कर दिया तो $750 और अगर 20 ने कंप्लीट कर दिया यानी कि 1,400 यानी कि $1,500, ठीक है, एक दिन के।
ठीक है। तो आपको बस ऐसा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। वो इंस्टाग्राम वगैरह की वो मैं आगे ही चला गया, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा बहुत आगे कूद गया आपको ज़्यादा सिखाने के चक्कर में, बट अभी हमको ये इस पर ध्यान देना है कि इसको कैसे सीखना है हमको, ठीक है। वो सब आगे की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में तो सिखाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में है एक्सेस टाइम, ठीक है। वो एक्सेस टाइम आप 24 आवर्स का भी रख सकते हैं, ठीक है, कि कितने आवर्स में वो इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये सभी आगे के फीचर्स हैं, टाइम पास फीचर्स है। बस हमारा जो मेन काम है वो यही था कि हम इस कंटेंट लॉकिंग को एक तरह से समझ पाए, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्री वगैरह का भी या फिर डेस्कटॉप मोबाइल मोड का भी आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि एडवांस में अगर आप चले ही जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको जाके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एडवांस में कई सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अनलॉक एक्शंस हो गया। इसके बाद में जो मैसेज आता है, ठीक है, जिस प्रोटेक्टेड कंटेंट हैज़ बीन अनलॉक्ड, ठीक है, यानी कि इसके बाद में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अनलॉक्ड का जो मैसेज आएगा उस बंदे को उस पेज पर, वो आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है। आप उस मैसेज को यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ पर से इसको सेव कर सकते हैं, और सेव कर देने के बाद में हमारा जो कंटेंट लॉकर है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर ऑफ़र्स चाहिए तो आप कहाँ पर से देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बस नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा, शो ऑफ़र्स का, ठीक है। शो ऑफ़र्स की जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑफ़र्स दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से ऑफ़र है अवेलेबल, और आप यहाँ पर से कंट्रीज़ वगैरह सबका सिलेक्शन कर सकते हैं। मोबाइल डेस्कटॉप वगैरह के लिए आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स वगैरह मिलते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स का चयन कर सकते हैं, हाँ, अपने मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स को चूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो ये स्टार का बटन है, ठीक है, यहाँ पर इन स्टार के बटन पर जो भी आपको चाहिए उन पर आपको स्टार के बटन पर टिक लगा देना है, और वो ऑफ़र्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको इतना सा करना है, और आप यहाँ पर से अपने मर्ज़ी से भी ऑफ़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि मैं आपको टेम्पलेट का ऑप्शन बता दिया करता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट्स में क्या होता है, ठीक है, टेम्पलेट्स में आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट्स यहाँ पर से दे दिए जाते हैं कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर हमको मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए दो अलग अलग तरह के टेम्पलेट दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ ले सकते हो, ठीक है। ये आपको कैसे यूज़ लेना है, अगर मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल के लिए किसी चीज़ को बना रहे हो, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, उस एप्लीकेशन पे कौन जाएगा यार, कोई अगर कंप्यूटर थोड़ी जाएगा, कोई मोबाइल से एप्लीकेशन के लिए तो मोबाइल से जाएगा ना। तो आप यहाँ पर मोबाइल के टेम्पलेट्स का यूज़ करोगे, ठीक है। इससे आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कोई डेस्कटॉप की कोई चीज़ है ना, तो मान लीजिए कोई कोर्स वगैरह कोई डेस्कटॉप में करते हैं लोग बाग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए C++ का कोई कोर्स है ना, जो कि मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बट वो फ्री में प्रोवाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्री में दे दिया तो यार हमको क्या फ़ायदा है ना, उस बंदे को तो फ़ायदा हो गया, उसको कोर्स फ्री में मिल गया, हमको क्या फ़ायदा, हम उससे ये ऑफर्स कंप्लीट करवाएंगे कंटेंट लॉकिंग के जरिए, और उसका हमको फिर फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके लिए जैसे कि यहाँ पर हमको डेस्कटॉप के टेम्पलेट्स है वो हमको यहाँ पर चाहिए होंगे, क्योंकि कोई मोबाइल से तो करेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल से कोडिंग थोड़ी होती है यार। C++ या फिर कोई भी कोर्स है, ठीक है, वो मोबाइल से थोड़ी होगा, वो कंप्यूटर से होगा ना। तो उसके लिए हमको यहाँ पर से कंप्यूटर का टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना सा करना है, और आपका ये जो कंटेंट लॉकर है वो तैयार हो जाएगा। बस आपको नीचे सेव के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको प्रीव्यू को करना है तो प्रीव्यू आप यहाँ पर कर सकते हो, और सेव करना है तो आपको यहाँ पर से सेव कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, कंटेंट लॉकर के आप मेन सारे के सारे ऑप्शन सीख चुके हो, बट अभी आती है हमारी लास्ट बारी, किसकी, अपने कंटेंट को लॉक करने की। कंटेंट को लॉक कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने एक फ़ीचर को यहाँ पर देखा था, कौन से वाले फ़ीचर को, एडवांस में सबसे पहले हमको जाना है, ठीक है। एडवांस में हमने एक फ़ीचर देखा था, कौन सा, एक्शन, ठीक है। एक्शन वाला एक फ़ीचर था, अनलॉक एक्शन, ठीक है, ये वाला एक फ़ीचर था, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज शो अलर्ट मैसेज, ठीक है, यानी कि क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद में उसको एक कौन सा मैसेज शो होगा, ठीक है, वो मैसेज आपको यहाँ पर नीचे टाइप करना है, ठीक है, जो मैसेज आप शो कराना चाहते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो अपने आपके प्रोवाइड किए हुए कंटेंट पर रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर आपको लैंडिंग पेज का सिस्टम अगर आपको पता है ना, तो आप ज़रूर जानते होंगे कि लैंडिंग पेज में एक बार जैसे आप लैंडिंग पेज पर किसी बंदे को भेज देते हो, वो अपना ईमेल आईडी वगैरह जो नाम वगैरह होता है वो अपना डाटा फिल करता है, इसके बाद में वो बंदे को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है उस कंटेंट पर, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना, क्लोज शो अलर्ट मैसेज, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसके अंदर के मैसेज जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया करता हूँ, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिलता है कौन सा, इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है क्लोज नो अलर्ट का। ठीक है, क्लोज नो अलर्ट यानी क्लोज हो जाएगा, कोई अलर्ट शो नहीं होगा। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये नीचे वाले ऑप्शन भी किसी भी काम के नहीं है। हमारे जो मेन काम का ऑप्शन है वो देखिए कौन सा वाला है। हमारे मेन काम का ऑप्शन है रीडायरेक्ट टू URL। ठीक है, क्लोज हो जाएगा और उसको एक URL पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो URL पे कौन सा है, वो होगा आपका कंटेंट का URL जो आप यहाँ पर से दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंटेंट है, कोई पेज है जिस पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं इस ऑफर को कंप्लीट करने के बाद में। ये सारे ऑफर जैसे बंदा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसको वो कंटेंट तो चाहिए होगा ना यार, उसने मेहनत कर ली, उसको कंप्लीट कर दिया उन ऑफर्स को, हमको पैसे मिल गए, बट उस बंदे का भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो वो बंदे का फ़ायदा कराने के लिए आप वो कंटेंट है उसका URL डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डाल देते हैं उसका वो बंदा होगा वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे ऑप्शन जैसे आप कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर इस सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सेव के बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो कंटेंट लॉकर है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे तो यहाँ पर अभी एक ये आ चुका है एक एरर। वैसे आप सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ सेटअप कर देते हैं, अपना कंटेंट URL बढ़िया से बना लेते हैं। इसके बाद में जैसे आप सेव करेंगे तो आपका कंटेंट लॉकर बन जाएगा और उसके बाद में आप उसको प्रमोट कराइए और खूब सारी अर्निंग कीजिए। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये है इसका कंटेंट लॉकर का सिस्टम। ठीक है, आपको ज़रूर ये लॉकर पसंद आया होगा, बट जो कंटेंट लॉकिंग का सिस्टम है वो सिर्फ वेबसाइट या ब्लॉगर्स के लिए है। ठीक है, जो अगर आपकी वेबसाइट है या फिर अगर आपका ब्लॉग है तो आप वहाँ पर अपने आर्टिकल के HTML में हेड के नीचे अपने कंटेंट लॉकर के कोड को पेस्ट करके वहाँ पर से कंटेंट लॉकर को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास में वेबसाइट या ब्लॉग नहीं है, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए कंटेंट लॉकर तो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको कंटेंट लॉकिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेक्शन है URL एंड फाइल लॉकर का। हाँ दोस्तों, आप ये जितने भी लीड्स देख रहे हैं ना जो इन बंदों की आ रही है, इनमें से ज़्यादातर क्या करते हैं वो URL और फाइल लॉकिंग ही करते हैं। जैसे कि आप हमें दे सकते हैं $510 बंदे कमा रहे हैं या फिर $19,000 कमा रहे हैं, $1,000 कमा रहे हैं। ये जितने भी अर्निंग्स हैं ना दोस्तों, ये सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है URL एंड फाइल लॉकर के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पर हम अपने हिसाब से किसी भी URL को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने मनचाहे ज़रिए से URL को लॉक कर पाएँ तो ही हम सबसे ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि मेरे एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने जहाँ पर कई सारे बंदे मेरे आते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने ऐसे बंदों की पब्लिक यानी कि ऐसी पब्लिक मैंने ट्रैफिक लाया हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर मैं मूवीज़ वगैरह की जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यानी कि वहाँ पर की पब्लिक को उस जानकारी में इंटरेस्ट है, मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट है, तभी वो मेरे उस पेज पर है। ठीक है, वो पेज किसी का भी हो सकता है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम का पेज हो सकता है, फेसबुक का पेज हो सकता है या फिर यूट्यूब का कोई चैनल हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर वो पब्लिक है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास में यूट्यूब का एक चैनल है जहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं मूवीज़ वगैरह वहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, मूवीज़ वगैरह से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास में वो चैनल है, ठीक है, तो उस चैनल पर मैं क्या कर सकता हूँ, URL एंड फाइल लॉकर के जरिए CP की वेबसाइट से अर्निंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई सी भी नई मूवी आती है, ठीक है, वो उसको, ठीक है, उसका लिंक मैं वेबसाइट पर से उठा किसी वेबसाइट पर से उठाकर उसका फाइल लॉकर से करके, ठीक है, अपने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ। ठीक है, ताकि वहाँ पर लोग क्लिक करेंगे और ऑफर्स कंप्लीट करेंगे और वहाँ पर से मेरी अर्निंग जनरेट होगी और उसके बदले में उनको वो मूवी मिल जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, यानी कि हम फाइल लॉकर के ज़रिए हम किसी भी URL को, ठीक है, अब या फिर अपने किसी भी फाइल को लॉक कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दिया करता हूँ। सबसे पहले आपको CP ग्रिप की वेबसाइट में आ जाना है। CP ग्रिप की वेबसाइट में आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप CP ग्रिप में लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पर इसके मेनू बार में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर थ्री लाइन्स के बटन पर क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर मेनू बार में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मोनेटाइजेशन टूल्स का। ठीक है, तो जैसे आप इस मोनेटाइजेशन टूल्स के इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा URL एंड फाइल लॉकर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका ये वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कई सारे URL और फाइल लॉकर्स पहले से बनाए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको एक और बना के दिखा दिया करता हूँ ताकि आप भी सीख जाएँ। तो आपको यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज आएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस बॉक्स को जैसे टिक कर दोगे तो कंटिन्यू का जो ये बटन है ये अनलॉक हो जाएगा और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इसके उस पेज पर जहाँ पर आप बना सकते हो अपनी फ़ाइल या फिर यूआरएल को लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो लॉक यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप अपने इच्छा से कहीं से भी उठा सकते हो। जैसे अगर आप वेबसाइट पर से उठाना चाहो तो वेबसाइट पर से उठा सकते हो। ठीक है, गूगल से कोई सा भी यूआरएल उठा सकते हो, या फिर अगर मेरी मानो तो जो मूवीज़ वगैरह होती है वो ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी मार्वल की कोई मूवी आई है तो उसको ज़्यादातर पब्लिक उसकी है जो उसको देखना पसंद करती है। ठीक है, तो आप जल्दी से वो जो मूवी है वो उसका लिंक यहाँ पर लॉक करके उसको प्रमोट कर सकते हो ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएँ। ठीक है, तो यह एक सबसे अच्छा तरीका है अर्निंग करने का। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता दिया करता हूँ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू पेज है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना प्रीव्यू पेज शो होगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, चेंजिंग वगैरह। तो आपको अगर मान लीजिए कि इसको बदलना है, कंप्लीट ए सर्वे बिलो टू कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको अपने यूआरएल का या फिर लोकर का नाम रख देना है। ठीक है, नाम रख देने से हमको आसानी होगी इनको ढूंढने में। ठीक है, आपको अगर इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से वो भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम अपना यूआरएल कैसे लॉक करेंगे। अगर आपके पास में यूआरएल है जो भी आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, उसको आपको कहाँ पर एंटर करना है, उसको आपको यहाँ पर लॉग्ड यूआरएल में एंटर करना है। ठीक है, जैसे आप उसको एंटर कर देते हो उसके बाद में आपको यहाँ पर सेट करना है कि आप कितने ऑफर्स प्रमोट कराना चाहते हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा इस पेज पर आता है तो कितने ऑफ़र कंप्लीट करे कि उसका वो जो यूआरएल है या फिर कह सकते हैं वो जो यूआरएल है या वो फाइल है वो अनलॉक हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 रखनी है या फिर 4 रखने हैं ऑफर्स या फिर 10 रखने हैं, कैसे भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी मानो तो 3 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, 3 सफिशिएंट होता है। इसके बाद में कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको मैं सबसे पहले टेम्पलेट्स दिखा दिया करता हूँ, क्योंकि टेम्पलेट्स में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। टेम्पलेट्स में जैसे हम आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि पहला तो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन है ही। इसके बाद में सेकंड हमको मिल जाता है ह्यूमन वेरिफिकेशन का। इसके बाद में कैप्चा वाला मिल जाता है हमको। ठीक है, फाइल डाउनलोड लोकर्स भी हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, कई सारे हैं जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इनका यूज़ भी आप आराम से कर सकते हो। बट मेरी मानो तो आप अगर फाइल लोकर का चयन कर रहे हो ना, फाइल लोकर का चूज़ कर रहे हो तो आप नीचे से कर लेना। और अगर आप लिंक लोकर का चूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर ऊपर के तीन जो ये है ना प्रेजेंटेशन, आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये ह्यूमन वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं आराम से अपने यूआरएल को अनलॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे को यूआरएल अपना लॉक करना है तो कोई बंदा आएगा, वो इस पेज पर आएगा, वो जैसे चूज़ ए सर्वे यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको ऑफ़र दिखाए जाएंगे। तो जैसे वो ऑफ़र कंप्लीट करता है, ठीक है, जैसे कि सर्वे कंप्लीट करता है या फिर ऐप डाउनलोड करता है तो उसका ऑफ़र कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफ़र कंप्लीट हो जाने के बाद में उसको अपने यूआरएल अनलॉक हो जाएगा उस बंदे के लिए। ठीक है, उसको बेनिफिट हो जाएगा और हमारी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ये चिंता मत कीजिएगा कि कंट्री यहाँ पर कंट्री का सिस्टम कैसा रहेगा। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सा बंदा किस कंट्री से आया, उसको उस कंट्री के हिसाब से ही ऑफर शो होते हैं। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका ये जो डॉकर है ये बन जाता है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, है ना। और या फिर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फाइल लॉकर है वो बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना होता है। ठीक है, आपको लिंक कैसे मिलेगा ना, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था इसके बारे में, कंटेंट लॉकर के बारे में। तो बट मैं इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको फाइल लेकर बना लेते हैं तो आपको लिंक के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, गेट लिंक के ऑप्शन पे, तो आपको लिंक मिल जाएगा अपना। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाता है। और अगर आप डोमेन का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने मन चाहे डोमेन का आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कई सारे डोमेन्स मिल जाते हैं, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है, बट अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले जो लिंक है आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर के लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं इस वाले बटन पर क्लिक करके। जिससे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कई सारे जो लोकर से वो पहले से ही बनाए हुए थे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि इनको रिमूव करना चाह रहे हैं या फिर क्लोन करना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इनको भी आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको सब चीज़ बताऊँ। ठीक है, ये चीज़ सामने रहती है, आपको पता होगी। ठीक है।
दोस्तों हमारी सी पे ग्रिप की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 2 एरर्स आ रहे हैं आपको नीचे, आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डैशबोर्ड के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये मेनू बार के आइकन पे तो आपको ये वाले 2 ऑप्शन शो होगी जिसमें आपको एरर दिखाई देगा। आपको इन एरर को हटाना है दोस्तों। इन एरर को हटाने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिकली जो मेनू बार है उसमें आ जाने के बाद में यहाँ पर पेमेंट सेंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम पेमेंट सेंटर वाले इस एरर को सबसे पहले फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम इसके पेमेंट डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी पेमेंट और अर्निंग शो हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद आप अगर नीचे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, जिसमें आपसे सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप इससे पेमेंट लेंगे ना, वो इसमें मिनिमम पे आउट तो दोस्तों $50 का है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कौन सा, पेपाल का। दोस्तों मैं आपको दिखा दिया करता हूँ, नीचे आप जैसे ही देख पाएंगे कि पेपाल का आपको यहाँ पर ऑप्शन रहेगा और इस पेपाल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पेपाल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप अपने पेपाल की ईमेल डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पेपाल की ईमेल डाल देते हैं उसके बाद में आप सेव पेमेंट प्रेफरेंसेस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये एरर है ये हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप दूसरा एरर फिक्स कर दीजिएगा। दूसरे एरर में क्या है, दूसरे एरर में आपको यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग के इस वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे सेकंड एरर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पेमेंट, देखिए हमको नीचे आ जाना हो, नीचे आ जाने के बाद में हमको यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म फिल करना है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म कौन सा है, ये वाला टेक्स्ट फॉर्म दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी जिसको आपको फिल करना रहेगा टेक्स्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, जहाँ बेसिक डिटेल तो आपके यहाँ पर भरी हुई आ जाएगी, आपको बस कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इंडिया कंट्री भर दीजिएगा, अगर आप इंडिया से है तो। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान भर दीजिएगा, बांग्लादेश से तो बांग्लादेश भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे देखना है, नीचे आपको मिल जाएगा आपका मेलिंग एड्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको आपका सिटी और टाउन यहाँ पर भर देना है। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जिप कोड सेलेक्ट कर लेना है। जिप कोड सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ऑप्शनल है, इसको भरना ना भरना बात बराबर है, इसलिए इसको मत भरिएगा। ठीक है, आपको इसके बाद में आपको वो नीचे आ जाना है। पार्ट 2 में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम देना है। ठीक है, कहाँ पर नाम देना है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप अपना नाम दे देते हैं उसके बाद में आपका ये टेक्स्ट फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट फॉर्म भर जाएगा और आपका सेकंड एरर भी हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एरर बताने की कुछ टिप्स जो मैंने आपकी इस वीडियो को बताई है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा आपका स्वागत करता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं मेरी सी पे ग्रिप की प्लेलिस्ट को। आपने अगर मेरी सी पे ग्रिप की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ साथ में एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें हैं और इस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाना है और बाकी सारी अर्निंग की रिलेटेड चीज़ें वो मैंने उस वाली वीडियोज़ में यानी कि प्लेलिस्ट में बताई है। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप रेफर एंड अर्न कर सकते हैं सीपीए ग्रिप से। ठीक है, इसकी मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सीपीए ग्रिप की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा सिंपली। ठीक है, तो आप जिससे ही यहाँ पर से लॉगिन हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिनके बारे में मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस भी हमने चेकआउट कर लिए थे। यहाँ पर हमको टेक्स्ट फॉर्म कैसे भरना होता है ये मैंने आपको बता दिया था। बट हमारी जो चीज़ रही थी वो थी रेफरल प्रोग्राम की। ठीक है, जो कि हमारी आती है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने शो होगा इसका रेफरल प्रोग्राम का सिस्टम। तो पूरा का पूरा सिस्टम में इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपके रेफरल जो है वो बनेंगे। ठीक है, और रेफरल से आपको होगी रेफरल की कमीशन। ठीक है, तो
यहाँ पर हम सबसे पहले कमीशन देख लिया करते हैं कि रेफरल का हमको कितना % कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर हमको मिलता है 5% कमीशन हमको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और हमारा जो रेफरल लिंक है वो ये रहा, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पर से क्लिक करके, और ये वाले रेफरल लिंक को आपको फिर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ठीक है। ये बात तो सब बोलते हैं बट कोई ट्रिक्स नहीं बताता, ठीक है। आज की वीडियो में आपसे ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे इनको प्रमोट करना है आपको। बट यहाँ पर हम पहले इसके सारे ऑप्शंस देख लिया करते हैं। यहाँ पर आपको इसका ये वाला साइड है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रेफरल रेवेन्यू स्टेटस, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा एनालिटिक्स देखने को मिलता है कि आपके आज कितना कमीशन आया है, या फिर यस्टरडे कल कितना कमीशन आया था, और इस मंथ की कितना कमीशन आया है, और ओल्ड टाइम में आपको कितना कमीशन मिला है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर आपका कोई रेफरल बनता है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा ये एक रेफरल बना है तो मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है इसने कितनी लीड की है, कितना कमीशन इससे मेरे को मिला है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर शो होती है। और अगर हम बात करें कि हमको इसको कैसे प्रमोट करना है, तो 2 तरीके हैं दोस्तों, जो कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कई सारे तरीके होते हैं, अगर आप रिसर्च मारेंगे कभी गूगल यूट्यूब पर तो आपको कई सारे तरीके मिलेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बताने वाला हूँ। वो 2 तरीके बहुत ही आसान हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होने वाली है। तो पहला हमारा क्या ट्रिक आती है, पहली ट्रिक आती है हमारी यूट्यूब, ऑफकोर्स यूट्यूब। तो यूट्यूब पर जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं सीपे ग्रिप को, ठीक है, तो आपके सामने कई सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कई सारे वीडियोज़ आते हैं, तो हमको ऐसा नहीं करना कि हमको किसी भी स्पैमिंग करनी है, यानी कि किसी वीडियो में जाना है उस पर कमेंट सेक्शन में अपना रेफरल लिंक वगैरह देना है। ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है। कई सारे जो लोग हैं वो मेरी वीडियो के नीचे भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। इससे आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। यूट्यूब के द्वारा आपको एक सिंपल तरीका यूज़ करना है। क्या करना है आपको, जैसे आप सीपे ग्रिप सर्च कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है एक फ़िल्टर का ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जितनी वीडियोज़ आने वाली है वो सारी क्रिएटिव कॉमन वाली आने वाली है, ठीक है, जिन पर कॉपीराइट का इशू नहीं होता है। आपको क्या करना है, इन सारी वीडियोस को यूज़ में लेना है। कैसे यूज़ में लेना है, आपको एक बनाना है अपना एक यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब चैनल आप एक ही ईमेल आईडी से कई सारे बना सकते हो, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। बस आप यूट्यूब पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे कभी कि यूट्यूब पर एक ईमेल आईडी से 2 अकाउंट यानी कि 2 चैनल कैसे बना सकते हैं, तो आपको वहाँ पर कैसे वीडियो मिल जाएगी, आपको उसी भी एक देख के सीख सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर से एक नया चैनल बना लीजिएगा अपना, ठीक है। उस वाले चैनल को सीपीए मार्केटिंग के ऊपर रखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप डालिएगा सीपीए ग्रिप की वीडियोस, ठीक है। जैसे कि आज के दिन मैंने ये वाली वीडियोस थी, ये वाली वीडियो का लिंक कॉपी किया, गूगल में आप जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे savefrom.net और वहाँ पर से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के बाद में जो भी इसके टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन में उनको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कैसे करना है, जैसे कि आप गूगल पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर सर्च करना है टैग एक्सट्रैक्टर, यानी कि टैग तो आपको यहाँ पर चीज़ का मिल ही जाएगा, आप इसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। बट जिसके टैग है, टैग कहाँ से मिलेगा, आप जैसे जो जाएंगे गूगल में वहाँ पर सर्च करेंगे टैग एक्सट्रैक्टर, तो आपको वहाँ पर जो वेबसाइट मिलेगी वो आपको इसके पूरे जो टैग्स है वो निकाल के दे देगी। बस आपको इसका लिंक वहाँ पर पेस्ट करना रहेगा, ठीक है। तो आप सिंपली ये छोटा सा काम कर सकते हैं और अपने चैनल पर इन वीडियोज़ को अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये वाली वीडियो नॉन कॉपीराइट तो है, पर इनमें संभावना रहती है कॉपीराइट आने की, ठीक है। तो आपको उनको जो चांस है उसको बिल्कुल कम कर देना है। कम कैसे करना है, आपको इसको क्रेडिट दे देना है। इसकी इस वाले बंदे की ये वीडियो थी तो आपको क्या करना है, इस वाली वीडियो का लिंक या फिर और साथ ही साथ में जो ये वाला जो चैनल है जिसका भी ये वीडियो है, आपको उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कॉपीराइट का झंझट ना हो। क्योंकि ये वीडियो तो पहले से ही क्रिएटिव कॉमन वाली है, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, सारी जो वीडियोस हैं इनको एक डे बाय डे आपकी जो चैनल है उस पर डालते जाना है। तो इससे क्या आपकी 2 तरह की अर्निंग होने लग जाएगी। जैसे कि अगर आप सीपे ग्रिप से यहाँ पर प्रमोट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जिनके वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना रेफरल का लिंक दे देना है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका रेफरल यहाँ पर से जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होने लग जाएगी आपकी। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि आपको यहाँ पर से आपका यूट्यूब चैनल भी रैंक होने लग जाएगा। क्योंकि सीपे ग्रिप आपको पता है सीपे मार्केटिंग के ऊपर है। सीपे मार्केटिंग में आपको सीपीएम बहुत हाई रहता है, ठीक है, और बहुत हाई सीपीएम रहने से आपको यहाँ पर अर्निंग भी गजब की होने वाली है। अगर आपके पास में यहाँ पर सीपे ग्रिप की वीडियोस खत्म हो जाती है तो आप कोई दूसरा सीपे नेटवर्क भी यहाँ पर से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे सीपे नेटवर्क मिल जाएंगे, जो कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको कई सारे सीपे नेटवर्क मिलेंगे। जैसे कि सीपे ग्रिप के अलावा सीपे लीड हो गया, फिर मैक्स बाउंटी वगैरह हो गया, तो आपको वहाँ पर से भी सीपे मार्केटिंग के कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन वालों को आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी उनकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो कॉपीराइट वगैरह का झंझट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले तो इसलिए इसमें कॉपीराइट तो वगैरह आना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर से जैसे कि आप वीडियो अपलोड कर दिया करते हैं तो आपका चैनल रैंक भी होने लग जाएगा, और जैसे आपका मोनेटाइजेशन होता है तो आपको हाई CPM के साथ अर्निंग भी ज़्यादा होने वाली है। दूसरा तरीका क्या आता है, दूसरा तरीका आता है हमारा कोरा का, ठीक है। तो आपको ये वाली वेबसाइट है, ये गूगल में सर्च करनी है और आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर अकाउंट बना लीजिएगा अपना। यहाँ पर क्या होता है, जो लोग बाग है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हमको कुछ उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ठीक है। उस आंसर के तो यहाँ पर आपको पैसे दिए जाते हैं, पहले दिए जाते थे, अभी का मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं CPM मार्केटिंग, या फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे मेक मनी ऑनलाइन या फिर अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर कई सारे जो बंदे होते हैं वो पूछते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर कि CPM मार्केटिंग क्या है, या फिर CPM मार्केटिंग से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनका ही जो जवाब है या फिर वो जो सवाल है वो यहाँ पर से सर्च करना है गूगल में, ठीक है। गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको उसका एक कोई सा भी आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। उस आर्टिकल को क्या करना है, आपको एक स्पिन बोर्ड वेबसाइट से उसको रीजनरेट या फिर रीराइट कर लेना है। उसको रीराइट करने के बाद में आपको यहाँ पर उनका आंसर देना है, ठीक है। आंसर का बटन है वो आपको इनके अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वाला जो कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर से आप डायरेक्ट उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आंसर दे देने के बाद में आपको उस वाली जो क्वेश्चन है उस पर कई सारे जो आंसर, जैसे कि यहाँ पर देखिए कितने सारे आंसर हैं, यहाँ पर 42 आंसर्स है, ठीक है। यहाँ पर इनको पब्लिक पढ़ती है, ठीक है। और ये कोरा वेबसाइट है, ये गूगल में रैंक भी होती है, और वो रैंक होती है तो वहाँ पर से आपको व्यूज़ भी आते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी बंदा आपका जो आंसर है वो पढ़ेगा और वहाँ पर से देखेगा कि आपका जो लिंक है वो भी दिया हुआ है CP ग्रिप का, तो वो क्या चांस है आपके बढ़ जाएंगे कि आपका वो लिंक पर क्लिक करेगा और वहाँ पर से साइनअप करेगा, क्योंकि उसको अर्निंग करनी रहेगी, ठीक है। तो वो साइनअप भी करेगा। साथ ही साथ में अगर आप अपने जो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आप जो यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, आप अपने चैनल का लिंक भी आप उनको कोरा पे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। कोरा पे अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर में अपने चैनल का लिंक भी दे सकते हैं, ताकि कोई बंदा हो उसको सीखना हो CPM मार्केटिंग वगैरह, तो वो जाए आपके चैनल पर और आपके चैनल पर वहाँ पर से सीख ले, उसको सब्सक्राइब वगैरह भी करेगा, व्यूज़ वगैरह भी आपके आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप एक तरह से आपके तीनों काम होने वाले हैं, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल भी चलेगा, CPM मार्केटिंग भी होगी, और भी कई सारी चीज़ें आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आगे जाके अगर आपका चैनल बड़ा होता है, आप CPM मार्केटिंग भी नहीं कर रहे होंगे, आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ में एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल से कई सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। आप ऐसे ही अपना अगर और दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो आप एक ही चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पर से जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीके पसंद आए होंगे और ये सारा सिस्टम है वो भी समझ में आ गया होगा। आगे मेरे को CP ग्रिप पर कौन सी वीडियो लानी चाहिए आप मेरे को कमेंट के बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। अगर पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।